हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपने अभिमन्यु टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करनी है। ये भी टॉपिक आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यह हो सकता है आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा ना हो। तो बोर्ड पे आज कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं खाली बोलूँगा आप लोग उसको सुनना, ठीक है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि मैं ये भी सोच रहा था कि आपकी जो कुछ टेस्ट सीरीज़ है मैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ले आऊँ, क्योंकि यहाँ पे खड़े होना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे जो है फीवर चल रहा है, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। तो इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आप लोग के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो ले आऊँ, जिसमें मैं क्वेश्चंस को आप लोगों को समझा दिया करूँ और आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो है जैसे PDF में देता हूँ वैसे ही दे दूँ। तो अगर आप लोग इस चीज़ के लिए राज़ी हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, यानी कि हमें वर्गीकरण करना है। एक तरीके से जो भी चीज़ डिफरेंट होगी उसको हमें शॉर्ट आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग बच्चों स्क्रीन पर। यहाँ पे हमारे पास चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि यहाँ पे हमें एक वर्ड चूज़ करना है जो कि डिफरेंट है बाकियों से। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है चिकन, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल और फ्रॉग। यहाँ पे आप देखोगे कि इन सभी में डिफरेंट कौन सा है। स्नेक जो है वो हमारा पानी में भी रहता है, स्वान भी पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, क्रोकोडाइल जो है वो भी पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है, फ्रॉग वो भी पानी और ज़मीन में रहता है। लेकिन खाली चिकन है, यानी कि मुर्गा जो है वो ज़मीन पे रहता है, पानी में नहीं रहता। तो यहाँ पे कौन डिफरेंट हुआ? मुर्गा जो है वो डिफरेंट हुआ, यानी कि चिकन। नेक्स्ट है आपका चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें से कौन सा डिफरेंट है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। देखिए यहाँ पे कैप, टर्बन, हेलमेट और हैट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सर के ऊपर लगाई जाती है, यानी कि हेड को कवर करने के काम आती हैं, एक्सेप्ट व्हील, यानी कि व्हील का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो हमारे पास ऑप्शन है कीवी है बच्चों, ईगल है, ईमू है और ऑस्ट्रिच है। तो हम लोग जानते हैं कीवी भी, ईमू भी और ऑस्ट्रिच भी तीनों उड़ सकते हैं। यहाँ पे जो ईगल है वो हमारा क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है। याद रखना, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ईगल तो उड़ता है, लेकिन ईगल यहाँ पे फ्लाइटलेस बर्ड होता है, यानी कि उड़ान नहीं भर सकता। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद और सामवेद। इनमें से हमारा कौन सा जो है डिफरेंट है? तो साफ साफ हमें पता है हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है? आयुर्वेद क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके पास है कर्ड है, बटर है, ऑयल है, चीज़ है और क्रीम है। यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन लग रही होगी कि ये सारी चीज़ें जो है वो दूध से ही मिलती हैं मोस्टली, एक चीज़ को छोड़कर, और वो है आपका ऑयल, यानी कि तेल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हमारी किससे मिलती हैं? दूध से मिलती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पोटेशियम, सिलिकॉन, जिरकोनियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि पोटेशियम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बाकी जो सारे चारों हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन है टी, सिंकोना, रबर, कार्डमम और चॉक। तो यहाँ पे टी हो गया, सिंकोना हो गया, रबर हो गया, कार्डमम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पेड़ से मिलती हैं एक्सेप्ट चौक, यानी कि चौक जो है आपको पेड़ से नहीं मिलती। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे गैंगटॉक है, सिंगबम है, हैदराबाद है, चेन्नई है, भुवनेश्वर है, ठीक है। इसमें से हमारा कौन सा डिफरेंट है? गैंगटॉक हमारे इंडिया का ही स्टेट है, ठीक है, और साथ में हैदराबाद भी हमारा कैपिटल है। गैंगटॉक भी कैपिटल है, हैदराबाद भी कैपिटल है, चेन्नई भी कैपिटल है और भुवनेश्वर भी कैपिटल है। और जो सिंगबम है वो कैपिटल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम, इसमें भी डिफरेंट चूज़ करना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? टर्टल है, लैम्ब है, कॉल्ट है,
बीच है और फैरो है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे वर्ड्स के मतलब नहीं पता होंगे कि लाइक हमारा कॉल्ड का मतलब क्या होता है, बीच का मतलब क्या होता है, फैरो का मतलब क्या होता है। तो बच्चों आपको इसके लिए अपनी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और एक आध दो क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं, तो इतना टफ लेवल का भी नहीं आएगा जितना मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो हमारा है वो बिच जो है वो फीमेल है, यानी कि कुतिया को हम लोग बिच कहते हैं, बाकी जो है वो सारे के सारे हमारे क्या है, मेल्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका चूज़ द करेक्ट वर्ड, भी इसमें चूज़ द वर्ड, हमें वर्ड को सेलेक्ट करना है। रेड है, अटैक है, असॉल्ट है, डिफेंस है या एम्बुश है। तो यहाँ पे हमारा साफ साफ दिख रहा है कि डिफेंस, यानी कि अटैक का अपोजिट या रेड का अपोजिट हो गया अटैक, तो सीधी सीधी बात है डिफरेंस हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सेक्शन 3 के। सेक्शन 3 में हमें किस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास है चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम, हमें यहाँ पे भी डिफरेंट चूज़ करना है। वर्ड है हमारे पास टेलर है, कारपेंटर है, ब्लैकस्मिथ है, बार्बर है और इंजीनियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वर्ड है, इनमें से हमें डिफरेंट चूज़ करना है। तो देखो टेलर है, उसको क्या चाहिए होता है, टेलर को कपड़ा चाहिए होता है तभी वो कपड़ा सिलता है। कारपेंटर को लकड़ी चाहिए तभी वो कोई चीज़ बना पाएगा। ब्लैकस्मिथ है यानी कि लोहार है, उसको लोहा चाहिए तो कुछ बना पाएगा। इंजीनियर है, इंजीनियर को जो भी बनाना है तो उसके लिए उसे बेसिक मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे एक नाई है यानी कि बार्बर है, जिसको कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, बस वो खाली बाल काटने का काम करता है। चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, हमारे पास ऑप्शन है आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है और आयोडीन है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। अब पूछता है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट होगा। देखिए पोटेशियम जो है वो इजीली फायर कैच कर लेता है आसानी से। सोडियम है वो भी बहुत वॉलेटाइल होता है, वो भी फायर कैच कर लेता है। क्लोरीन है, क्लोरीन भी इजीली इवॉपरेट हो जाती है। आयोडीन है वो भी इजीली इवॉपरेट हो जाता है। तो बचता कौन सा है आपका, ऑप्शन ए, यानी कि जो आयरन है वो एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आपके पास ऑप्शन है पाइन, फिर बैनियन, देवदार और स्प्रॉस, इनमें से कौन सा जो है वो अलग है। ठीक है, इनमें से आपका पाइन, फिर देवदार और स्प्रॉस ये सारे के सारे कॉनिफेरस हैं, यानी कि शंकुधारी पेड़ हैं, एक को छोड़कर, यानी कि बैनियन को छोड़कर। देखिए कॉनिफेरस का मतलब क्या होता है कि जो कोन की फॉर्म में इस तरीके से होता है, क्रिसमस ट्री टाइप के, है ना। ये सारे के सारे कॉनिफेरस है एक्सेप्ट बरगद, यानी कि बैनियन। बैनियन हमारा कुछ इस तरीके से फैला हुआ क्या होता है, पेड़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग को सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मज़ा आ रहा है और आपको करते हुए भी इस चीज़ को अच्छा लग रहा है, पीडीएफ आप लोगों को नीचे लिंक में मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और अपनी तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करते रहिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। अभी हम थोड़ा सा और डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें से भी हमें डिफरेंट वर्ड चूज़ करना है। हमारे पास ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, कालरा है, टाइफॉइड और टिटनस है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है, और जो कालरा है वो भी बैक्टीरिया से होता है, आपका टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होता है, आपका टिटनस भी बैक्टीरिया से होता है। ओनली स्मॉल पॉक्स जो है वो आपका वायरस से होता है। ठीक है, अगला है आपका चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम। पेपर है, वूल है, वुड है, प्लास्टिक है और लेदर है। ठीक है, इनमें से आपका कौन सा डिफरेंट, तो आप क्या किस आधार पर देखोगे। आप देखोगे यहाँ पे कि पेपर जो है बायोडिग्रेडेड हो जाता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है। वूल भी बायोडिग्रेडेबल है, वुड भी बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन लेदर भी बायोडिग्रेडेबल है। और बचता कौन सा है, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। आपको यहाँ पे बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, यानी कि दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। आपको इनमें से भी डिफरेंट वर्ड चूज़ करना है। आपके पास है सांबर, सांबर लेक की बात कर रहा है, सांबर लेक है, एक डल लेक है, बैकाल लेक है और सियाचिन है और छिलका है। ठीक है, छिलका नहीं चिल्का, ठीक है चिल्का। तो ये बाकी सांबर, डल, बैकाल और चिल्का ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, सारी की सारी लेक्स हैं एक्सेप्ट सियाचिन। हम लोगों को पता है कि सियाचिन क्या है, ग्लेशियर है, और ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड भी है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमारे पास है वॉल्यूम, साइज, लार्ज, शेप और वेट। वॉल्यूम यानी कि हम उसके आयतन के बारे में बता रहे हैं, साइज़ हम उसके आकार के बारे में बता रहे हैं, शेप मतलब उसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है, वेट की बात अगर हम लोग
हम लोग करें तो वज़न के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो लार्ज है, लार्ज क्या है, वो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो लार्ज यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गैसोलीन है, मीथेन है, एसफेल्ट है, पैराफिन वैक्स है और आपके पास डीजल है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास है, तो इनमें से डिफरेंट चूज़ करना है। हमें पता है गैसोलीन हमें पेट्रोलियम से मिलती है, एसफेल्ट हमें पेट्रोलियम से मिलता है, पैराफिन वैक्स भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है, डीजल भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा हुआ, मीथेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग आगे कैसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। चूज़ द डिफरेंट वर्ड। आपके पास है वॉक यानी कि चलना, पुल यानी कि खींचना, हियर यानी कि सुनना, जंप यानी कि कूदना, रन यानी कि दौड़ना। इसमें से डिफरेंट कौन सा है आपका, तो यहाँ पे डिफरेंट है हियर, सुनना। बाकी सारी की सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, बस हियर जो है वो आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मैं एक छोटा सा मैसेज उन बच्चों को देना चाहता हूँ जो बच्चे परेशान हो रहे हैं इस बात के लिए कि सर हम लोग अपनी तैयारी कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो बच्चे टेंशन लेने की क्या बात है। पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट है SOSE का वो फर्स्ट टाइम आया है, तो इसके बारे में मुझे जितनी भी डिटेल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ और आप लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे फीवर है तब भी मैं आज आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ पे SOSE एक नया कॉन्सेप्ट है, हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन जितना भी हमें वेबसाइट्स पे या कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, मैं आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा था कि एप्टीट्यूड की तैयारी करते रहो, और साथ में ही बीच में ये भी न्यूज़ मिली थी किसी के थ्रू कि जो हमारा पिछली क्लास का है हमें उसे भी थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने पिछले सिलेबस वगैरह में वीडियो में बता रखा है उस चीज़ को, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा उस चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी लेंथी फिर हो जाएगी वो प्रोसेस। तो आप लोग एक ध्यान रखो कि आप ये एप्टीट्यूड की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन आप लोग अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपनी पिछली क्लास की भी तैयारी करो। उसकी वीडियो का जो लिंक है वो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, बाकी नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक आप लोग को वहाँ मिल जाएगा। परेशान मत हो, तैयारी करते रहो, जो होगा जैसा होगा। कुछ बच्चों के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के राइज हो रहे हैं कि सर ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो बाकी एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम बता रखिए। कल लास्ट डेट है, तो कल से पहले जाके फॉर्म को फिलअप कर दो। ठीक है, कल 12 या 1 बजे तक या 5 बजे तक फॉर्म जो है वो बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले आप लोग एक बार फॉर्म को फिल कर दो। लेकिन बस परेशान मत हो। और एक बात और सुनने में आई है कि इस बार 11th क्लास में जो एडमिशन हो रहा है, 11th क्लास में ओनली स्टेम में एडमिशन हो रहा है, यानी कि जो ह्यूमैनिटीज़ है हमारी और जो हमारा विजुअल एंड आर्ट्स है, परफॉर्मेंस एंड विजुअल आर्ट, उन सभी में एडमिशन नहीं हो रही इस बार। क्योंकि एक स्टूडेंट ने नंदनगरी वाले में जाके पता किया, तो उसको वहाँ पे ये बताया गया कि इस बार ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन नहीं होने वाला है। तो ये बात कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, क्योंकि वेबसाइट पे तो ये बात नहीं दी गई, ना ही कोई पर्टिकुलर नोटिस इसके लिए जारी किया गया है। तो इस टेंशन को फिलहाल छोड़ो और आप लोग अपनी तैयारी करो। आपका एडमिट कार्ड जो है आपके जीमेल पे आ जाएगा, डाउनलोड करना और जाके एग्ज़ाम आप लोग अपना देना। जो भी होगा जैसा होगा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर दो। अगर मान लीजिए कि नहीं भी होता है किसी केस में, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल के एडमिशन्स ओपन है। ठीक है, यानी कि नॉन प्लान के एडमिशन अभी होंगे, तो आप लोग अपना एडमिशन दोबारा से करा सकते हो। तो इसमें बिल्कुल टेंशन मत लो, बस खाली तैयारी करो, अपना एफर्ट डालना है आप लोग को। अपना एफर्ट डालोगे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सफलता मिले। हम लोग अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और अभी भी हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि हम लोग को जो है एडमिशन मिल ही जाए। ठीक है, बाकी हम लोग तैयारी करेंगे, करते रहेंगे एंड टाइम तक, बिल्कुल जी जान लगा के। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो डिफरेंट है बाकी से। हेपेटाइटिस है, टिटनस है, कैंसर है और कंजक्टिविटीज़ है और मीजल्स है। इनमें से कौन सा हमारा डिफरेंट है। तो सारी की सारी टेटनस को छोड़ के सारी की सारी हमारी किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, आपका टिटनस जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके पास ऑप्शन है प्लासी है, हल्दी घाटी है, पानीपत है, सारनाथ है और कुरुक्षेत्र है। हमें पता है प्लासी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध होता, पानीपत का युद्ध होता, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। बचता कौन सा है, सारनाथ। सारनाथ में कोई युद्ध नहीं हुआ था, तो वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे किस तरीके क्वेश्चन मिलते हैं। हमारा इसमें भी डिफरेंट वर्ड चूज़ करना है हमें। यहाँ पे हमारे पास वर्ड दिया गया है टीच है, इंस्ट्रक्ट है, एजुकेट है और एक्सप्लेन है। ठीक है,
टीच मतलब पढ़ाना, एजुकेट मतलब भी पढ़ाना या समझाना, एक्सप्लेन करने का भी मतलब होता है विस्तार से समझाना, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है एक तरीके से आदेश देना। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट जो है वो डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। अगला है आपका वीणा है, वर्ड सितार है, ड्रम है और गिटार है। इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा? वीणा, सितार और गिटार जो है ये सारे के सारे हमारे किस पे चलते हैं? स्ट्रिंग पे चलते हैं, यानी कि तारों पे चलते हैं। बाकी ड्रम जो है वो हमारा किस पे चलता है? एक प्लेट पे चलता है। तो यहाँ पे ड्रम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इनफ क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा करा दिए हैं। आप लोगों को जो PDF में क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग PDF के क्वेश्चन करना, सॉल्व करना, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों से हो पाएंगे। ठीक है, तैयारी करो, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग को अपना 100% देना है। जो बच्चा 100% देगा वो बेस्ट है। हम लोगों को अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। और आप लोग बताइए कि क्या आप रेडी हो? अपनी तरफ से आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब दो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो सका तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इस तरीके से खड़े होकर पढ़ाना। अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं आप लोगों को इस तरीके से क्लास दे दूंगा। जो आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस का भी पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल जोरों शोरों पे रखिए। एग्ज़ाम 23 से स्टार्ट हो जाएंगे, देखते हैं किसका नंबर कब लगता है। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। हमारा बस इतना ही टारगेट है कि हम लोगों को अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है और हमें एडमिशन लेके दिखाना है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।